हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के विद्यालयों में निकलने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। तो आउटसोर्सिंग से स्कूलों में तैनात होंगे 950 बीआरपी सीआरपी। तो इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना चुका हूं मैं 950 पदों के बारे में। तो कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है और अब इन पदों पर शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। जैसे कि पहले होता था कि शिक्षकों की होड़ लगी रहती थी इन पदों को प्राप्त करने के लिए, और वो शासन प्रशासन स्तर से भी इसके लिए वो मतलब अपने तैनाती के लिए सिफारिश लगाते थे। तो ऐसा अब नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षकों में इन पदों के लिए रहती है होड़। शिक्षकों में सीआरपी बीआरपी के पदों पर तैनाती के लिए होड़ लगी रहती है और उनकी ओर से उच्च स्तर से इन पदों पर तैनाती के लिए सिफारिश लगाई जाती थी आज तक, ठीक है। लेकिन अब नहीं हो पाएगा ऐसा। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक इन पदों पर तैनाती चाहते थे, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो टीचर्स होते थे वो इसके लिए अप्लाई करने के योग्य माने जाते थे, ठीक है। स्कूलों में यह लिया जाता था काम क्या क्या लिया जाता है देखिए। सीआरपी बीआरपी कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील, मुफ्त किताबें, स्कूल ड्रेस सहित विभिन्न योजनाओं की निगरानी का काम किया करते थे। और इनसे जो है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर भी काम करवाया जाता था, ठीक है। और पिछले 5 साल से अटका हुआ था ये मामला बीआरपी सीआरपी शिक्षकों का। तो 950 पद हैं, काफ़ी ज़्यादा पद हैं। तो इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। केंद्र पोषित इस योजना में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से तैनाती की जाए या फिर आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को रखा जाए। विभाग पिछले 5 साल से यह तय नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने भी इस मामले को उलझाया हुआ था और यही वजह है कि लंबे समय से यह पद खाली चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो इसके लिए बीएड न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी। तो बीएड अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सीआरपी क्लस्टर रिसोर्स पर्सन के पदों पर अब शिक्षा विभाग जो है तैनाती के लिए वचनबद्ध है और इन पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी कर ली गई है। और इसके लिए कार्मिक विभाग को से भी हरी झंडी मिल चुकी है। और प्रदेश में केंद्र पोषित योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरपी सीआरपी की तैनाती की व्यवस्था है और पूर्व में इन पदों पर शिक्षकों की तैनाती की गई थी। लेकिन वर्ष 2018 में शासन ने इन पदों से शिक्षकों को हटाकर इसका कार्यदायित्व तो उप शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्रधानाध्यापक को अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया था। लेकिन इस आदेश के बाद भी कुछ जिलों में शिक्षकों से इसका काम लिया जा रहा था और शिक्षकों के अपनी मूल जो तैनाती छोड़कर इस काम को देखने में बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। तो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इन पदों पर अब शिक्षकों की तैनाती नहीं होगी और विभाग का पहले से यह मत है कि इन पदों को कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से तैनाती की जाएगी। तो इन पदों के लिए कर्मचारियों की जो तैनाती होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। अब कार्मिक विभाग की भी सहमति मिल चुकी है इन पदों के लिए और वित्त विभाग की ओर से कुछ आपत्ति लगाई जरूर जा रही है, लेकिन इसका निपटारा जल्दी ही कर लिया जाएगा, ऐसा शासन की ओर से कहा जा रहा है। तो विभाग में पहले से शिक्षकों की कमी है और यदि इन शिक्षकों में अगर तैनाती की जाती है तो इससे दो तरफा नुकसान होगा। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती से राज्य सरकार को जहां शिक्षकों का वेतन वहन करना होगा, वहीं इसमें स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी होगा। और आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों पर आने वाला खर्च जो केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ऐसा यहाँ पे रविनाथ रमन यानी शिक्षा सचिव के द्वारा कहा जा रहा है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।